तरह से बढ़ेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि शायद फिर से मेरे पूरे सिर पे जो है बाल नहीं होंगे, जो कभी 4-5 साल पहले हाल था। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे, हम सब भी ठीक हैं। फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है कोई रूटीन व्लॉग नहीं है। यहाँ मुझे आपसे जो है कुछ बात करनी है, इस वजह से मैं आई हुई हूँ। तो जैसे कि हर चीज़ जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, एक यूट्यूबर हूँ, सोशल मीडिया पर जो है मेरा जो भी काम है वो रहता है। तो हर चीज़ आपके साथ जब मैं शेयर करती हूँ तो मेरी अगर कोई परेशानी है, कोई मेरी तकलीफ़ है, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना जो है ज़रूरी बनता है। इससे मेरा भी मन हल्का हो जाता है। कहते हैं ना कि बोल देने से मन हल्का हो जाता है। तो वही चीज़ है कि और तो कोई है नहीं मेरे पास जिसे मैं बताकर अपना मन जो है हल्का करूं। आपसे ही बोलकर जो है मेरा मन भी हल्का हो जाता है। और दूसरा, अगर मुझे कोई राय, कोई सलाह, कोई मशवरा लेना होता है तो वो भी मुझे आपसे मिल जाता है। आप लोग कई बार काफ़ी अच्छी अच्छी राय, सलाह, मशवरा मुझे देते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आई हूँ। बट उससे पहले, अगर आपको फ़ैन की आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। जैसे कि आपको पता ही है, अब गर्मियाँ आ गई हैं तो फ़ैन, कूलर वगैरह ही तो चलते ही हैं। तो वही एक रूम है या कहीं भी बैठ जाऊँ, वो आवाज़ जो है आती ही है वीडियो में। और अभी भी सो रहा है तो फ़ैन बंद नहीं कर सकती हूँ, तो इस वजह से प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो बस यहाँ पर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, इस वजह से जो है मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। तो इन दिनों ना सच में इतनी ज़्यादा मैं अपसेट हूँ, इतनी ज़्यादा मैं टेंस्ड हूँ कि आपको मैं बता नहीं सकती। व्लॉग्स में मैं आपको हंसती, अपने काम करती, खेलती कूदती, जैसी भी जो आपको दिखती हूँ, उसके पीछे पीछे की जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। क्यों इन दिनों में इतनी ज़्यादा अपसेट हूँ, क्यों इन दिनों में इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, उसका रीज़न आप सभी को पता है कि कुछ टाइम पहले जो है मेरी मेडिसिन चल रही थी इटावा से ही। एक तो मेरी मेडिसिन एसएलई की चलती है आगरा से, जो आप सभी जानते हैं। एक मैंने इटावा में भी स्टार्ट की थी क्योंकि मेरी स्कैल्प में, मेरे हेयर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा, जो कि धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो इस वजह से मैंने इटावा मेडिसिन स्टार्ट की थी। उसमें थोड़ा बहुत जो है फ़ायदा भी हो रहा है। कुछ महीने मैंने मेडिसिन ली, बट उसके बाद मैंने मेडिसिन बंद कर दी। उसके पीछे का रीज़न भी मैंने आपको बताया ही था कि एक तो उस टाइम मेरी एसएलई में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिसकी वजह से वहाँ की मेरी मेडिसिन बहुत ज़्यादा हो गई थी और यहाँ की भी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि स्टार्टिंग ही थी। तो स्टार्टिंग में हर डॉक्टर थोड़ा ज़्यादा ही मेडिसिन देते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे मेडिसिन खानी पड़ रही थी। तो एक तो वो दिक्कत थी, दूसरा बजट एकदम से गड़बड़ा गया था, क्योंकि आप सभी जानते हैं स्किन की, हेयर्स की जो भी मेडिसिन वगैरह होती हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। इस चीज़ के जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं वो भी आप जानते हैं कितने कॉस्टली होते हैं, उसी तरह से मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो आगरा से मेडिसिन लेना, यहाँ से मेडिसिन लेना, तो बहुत ज़्यादा जो बजट था वो गड़बड़ा गया था। इस वजह से जो मेडिसिन थी वो मैंने इटावा की बंद कर दी थी। बट इसके साथ साथ एक रीज़न और था मेडिसिन बंद करने का। आप सभी को पता ही है कि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, सिंगल मेरी ये फैमिली है, कोई भी नहीं है मेरे और हस्बैंड के अलावा बच्चों को देखने वाला। तो जब भी मैं मेडिसिन लेने जाती थी तो बच्चों को मुझे साथ में ही लेकर जाना होता था। तो वहाँ पर ना कई बार आपने देखा होगा, जब मैं जाती थी तो आपके साथ मैंने शेयर भी किया था कि सुबह से 9-10 बजे हम लोग निकल जाते थे और शाम को 3-4 बजे तक लौट के आते थे। मतलब पूरा दिन हमारा बर्बाद हो जाता था। तो उतनी देर तक बच्चे जो है वहाँ पर रहते थे। तो बहुत ज़्यादा जो है परेशान रहते थे बच्चे। गर्मी है, बच्चों को भूख लग रही है, बच्चों को नींद आ रही है, तो बहुत ज़्यादा जो है उन्हें परेशानी होती थी। स्पेशली अभी तो वहाँ पे काफ़ी रोने लगता था। और कहीं बच्चों को छोड़ नहीं सकते क्योंकि कोई और है नहीं यहाँ पर जहाँ बच्चों को छोड़ दें, तो उन्हें साथ में ही ले जाना पड़ता था। तो ये रीज़न और था बच्चों को जो है साथ में ले जाने का। तो वहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, इस वजह से। और जो हमने डिसीज़न था वो लिया मेडिसिन बंद करने का।
बट उसके बाद मेडिसिन बंद हो गई ना, तो जो प्रॉब्लम थी ना मेरी बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और जब हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है ना, देखिए जो मेरी एसएलई की प्रॉब्लम्स हैं वो, ये भी खैर एसएलई की ही वजह से है, बट और जो दिक्कतें हैं, जो मेरा आगरा से ट्रीटमेंट चल रहा है, वो मेरी अंदरूनी परेशानियां हैं, तो वो मुझे दिखती नहीं है। उसका ट्रीटमेंट मैं लेती रहती हूँ और खुश रहती हूँ, मस्त रहती हूँ, अपने काम करती रहती हूँ, अपने व्लॉग बनाती रहती हूँ, जैसे कि आप सभी को पता ही है, आप सभी देखते ही हैं। बट ये जो प्रॉब्लम है ना, ये ऊपर है और ये हर टाइम मुझे दिखती है। तो जब ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, कोई भी प्रॉब्लम जो आपके फेस पर हो, कहीं भी हो, आपके बॉडी पार्ट पे हो और वो आपको दिख रही है, तो वो कितना परेशान करती है ये आप सब अच्छे से जान सकते हैं कि एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए उसकी बॉडी कितना मायने रखती है, और जब उसमें कोई कमी होती है तो कितनी तकलीफ होती है जब हम उसको रोज फेस करते हैं। तो वही मेरे साथ हो रहा है। ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा जो है बढ़ रही है, जो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। क्यों नहीं कर पा रही हूँ, आपको पता ही है कि एक तो बजट, फिर से मैं मेडिसिन स्टार्ट करूंगी तो मेरा बजट फिर से जो है डगमगाने लगेगा, क्योंकि दो दो जगह की मेडिसिन हो जाती है। दूसरा सबसे ज़्यादा जो परेशानी वाली बात है वो होती है बच्चों की, कि फिर से बच्चों को इतनी परेशानी होगी, फिर से उनको ले जाना, फिर सारा सारा दिन वहाँ बैठना, क्योंकि वहाँ पे जो नंबर है ना बहुत ज़्यादा लेट आता है, बहुत ज़्यादा लेट। कितना ही आप जल्दी नंबर लगा लो, बट बीच में अगर दो तीन पेशेंट अगर आ गए लेज़र वाले या कोई और इस तरह के, तो वहाँ पे टाइम कब चला जाता है पता ही नहीं चलता, सारा दिन बर्बाद हो जाता है। तो ये इस वजह से जो है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी जब प्रॉब्लम हस्बैंड ने देखी तो उनको लगा कि नहीं मेडिसिन स्टार्ट करनी चाहिए, तो उन्होंने फिर से, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो संडे निकल के गया है ना, इस संडे को हम लोग गए थे फिर से दिखाने के लिए। ये देखिए, ये एकदम न्यू पर्चा है, संडे का डेट देखिए डली हुई है 17 मार्च, आपको दिख रहा हो शायद, 17 मार्च की डेट डली हुई है। और देखिए एकदम ब्लैंक पर्चा है, कोई भी इस पे जो है मेडिसिन वगैरह नहीं लिखी हुई है। इसका रीज़न हम लोग बहुत मन से समझा के कि कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे कैसे भी करके, बजट को भी एडजस्ट कर लेंगे, बच्चों को भी समझा बुझा के कैसे भी करके, परेशानी है तो मेडिसिन तो लेनी ही है। तो हम गए, हम लोग 10:30 बजे, 10:15 बजे यहाँ से निकल गए थे। बैठे 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 3.5 घंटे हो गए, बट नंबर नहीं आया। पर्चा बनवा लिया था, पैसे जमा कर दिए थे, बट बैठे बैठे नंबर नहीं आया। इंतजार करते 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 अभी इतना रो रहा था। फिर जो है हस्बैंड को काफ़ी गुस्सा आया और फिर वो मुझको लेकर आ गए। मुझे भी परेशानी हो रही थी क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनके सोने का टाइम हो रहा है, भूख लग रही है। बट काफ़ी वेट किया, नंबर नहीं आया, तो उसके बाद हम आ गए बिना दिखाए। 200 रुपये थे वो यूं ही चले गए और कोई भी हमने मेडिसिन वगैरह नहीं ली। तो यही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेडिसिन लेना भी ज़रूरी है क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, मैं आपको अच्छे से पास से दिखाऊं तब आपको जो है सही से समझ में आएगी कि कितनी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ रही है। तो ये देखिए, इतनी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है। ये जो चकते हैं पूरे में बढ़ते ही जा रहे हैं और कई जगह पर हो गए हैं। और जहाँ भी चकते हो रहे हैं ना, वहाँ पर हेयर फॉल इतना होता है, इतना होता है कि एक टाइम पे बिल्कुल बंद ही हो जाता है। तो पूरी जो स्कैल्प है वो पूरी एक तरह से बाल्डनेस का शिकार होती जा रही है। पूरा उस जगह से बाल बिल्कुल गायब हो रहे हैं, बिल्कुल, और एकदम जो है चिकना होता जा रहा है, जिससे कि बाल आगे आने की जो उम्मीद है वो भी खत्म होती जा रही है। तो यही जो है दिक्कत है, जिसकी वजह से मूड इतना ज़्यादा अपसेट है, इतना ज़्यादा टेंशन में हूँ
कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हर परेशानी देखते हुए भी फिर मैं मेडिसिन स्टार्ट करना चाह रही हूँ, बट एक परेशानी है जिसकी वजह से पीछे रह जाते हैं वो बच्चों की, कि क्या करें क्या नहीं। तो मैंने और भी जो है सर्च किया कि इटावा में और भी कोई अच्छे डॉक्टर हों, कोई अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट हों, तो मुझे कोई और नहीं मिल रहा है। ना ही उनकी रेटिंग अच्छी दिख रही है, ना ही रिव्यूज़ अच्छे दिख रहे हैं। एक यही डॉक्टर जो है अच्छी, और वास्तव में डॉक्टर काफ़ी अच्छी है, बट दिक्कत यही है कि नंबर नहीं आता है वहाँ पर, घंटों बैठे रहो। तो अगर आप में से कोई भी इटावा से है जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा इटावा में कोई और अच्छा डॉक्टर हो, डर्मेटोलॉजिस्ट, जो मेरी ये प्रॉब्लम को दूर कर सके, जो इसका इलाज कर सके। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा अगर इटावा से कोई है और उनकी नज़र में कोई अच्छा डॉक्टर है इन डॉक्टर के अलावा, तो मैं वहाँ दिखा सकूँ। तो इसी वजह से ना कुछ भी ना ही करने का मन होता है, ना ही ब्लॉग बनाने का मन होता है, बट फिर भी मैं जो है बनाती रहती हूँ, कोशिश करती रहती हूँ कि मैं लगी रहूँ, तो थोड़ा मुझे ही फ़ायदा होगा। देखिए, ब्लॉग बनाने से मेरा ही फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं है कि आपका फ़ायदा होता है, मेरा ही फ़ायदा होता है, तभी मैं करती हूँ, तभी सारा दिन लगी रहती हूँ। बट वही है कि दिमाग बिल्कुल भी एकदम से फ्री नहीं है, खुश नहीं है, जैसे कि रहती थी मैं पहले। प्रॉब्लम पहले भी थी, बट जैसे जैसे टाइम हो रहा है ना, तो प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो यही रहता है कि इस तरह से बढ़ेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि शायद फिर से मेरे पूरे सिर पे जो है बाल नहीं होंगे, जो कभी 4-5 साल पहले हाल था वो फिर से ना हो जाए। तो ये चीज़ देख देख के, सोच सोच के बहुत ज़्यादा दिमाग खराब रहता है। तो क्या करूँ, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। फिर से हस्बैंड बोल रहे थे कि चलेंगे किसी दिन, अब तो होली की छुट्टियां हो जाएंगी, तो इस वजह से होली के बाद देखते हैं। बट फिर भी अगर कोई और अच्छा डॉक्टर इटावा में हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं वहाँ दिखा सकूँ और कोई प्रॉब्लम भी ना हो, स्पेशली मेरे बच्चों को, क्योंकि बच्चों को छोड़ने के लिए कहीं जगह नहीं है, कहीं बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, और लेकर जाओ तो दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। तो बस यही था, यही मुझे आपसे बात करनी थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा मैं क्या करूँ। और यही एक रीज़न है कि मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ हमेशा, कई बार आके, कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। क्योंकि मैं व्लॉग बनाने का मेरा मेन जो मकसद है, मेन मेरा मोटिव यही है कि और कुछ नहीं तो कम से कम मैं अपने इलाज में ही हस्बैंड की थोड़ी सी जो है मदद कर सकूं, ज़्यादा नहीं तो मेरी दवाइयों का खर्चा ही मैं निकाल सकूं। बस यही मेरी कोशिश रहती है। इसी वजह से मैं आप सभी को कहती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। बट पता नहीं क्यों जो व्यूज़ पहले थे अब तो वो भी नहीं आते हैं, बिल्कुल व्यूज़ डाउन हो गए हैं। तो चलिए, ये तो एक अलग टॉपिक हो गया, मैं इसमें ये टॉपिक नहीं डालना चाहती हूँ। बस यही था कि यही रीज़न है कि इन दिनों जो है कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, व्लॉग में भी शायद वो बात नहीं है, क्योंकि मन ही नहीं होता है कुछ भी करने का, ना ही व्लॉग सही से बनाने का। तो आप लोग बताइए मैं क्या करूँ, बस मुझे आपसे यही कहना था। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी मेरी प्रॉब्लम्स से ज़रा भी थोड़ी बहुत सिंपैथी होगी। तो प्लीज़ अगेन मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि मैं क्या करूँ। कोई डॉक्टर हो अच्छा इटावा में तो वो भी मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। चलिए चलती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।